यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था, लेकिन वह अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वह उन्हें खेलते देख खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फाइजा, जो रसोई में खाना बना रही थी, अचानक उसकी नजर अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने पिता और भाइयों को हसरत भरी निगाहों से देख रही थीं। फाइजा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। उसके दिल में यूसुफ के लिए गुस्से के भाव उठने लगे। वह जल्दी जल्दी काम निपटाकर यूसुफ के पास आई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, मैं उनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने दिखे तो मैंने उनके लिए खरीद लिए। ये सुनकर फाइजा को बहुत गुस्सा आया और दोनों के बीच बहस हो गई। हर बार ऐसा ही होता था। यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए तो कुछ न कुछ लाता, लेकिन बेटियों के लिए शायद ही कभी कुछ लाता था। अब फाइजा को यकीन होने लगा था कि यूसुफ बेटों से ज्यादा प्यार करता है और उसकी बेटियां पिता के प्यार को तरस रही हैं। यह सोच उसके मन में इतनी गहराई तक उतर गई कि उसने निहाल और बिलाल से नफरत करनी शुरू कर दी। हालांकि वह यूसुफ के डर से चुप रहती, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे एक आग जल रही थी। यूसुफ फाइजा के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फाइजा बच्चों से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उधर फाइजा के मन में यह विचार बैठ गया था कि अगर निहाल और बिलाल न होते तो यूसुफ सारा प्यार ईशा और फजर को देता। अब वह हर वक्त इसी बारे में सोचती रहती और गहरी उदासी में डूबती जा रही थी। यूसुफ ने कई बार उससे पूछा कि आखिर उसे क्या परेशानी है, लेकिन फाइजा हर बार बात टाल देती। एक दिन जब यूसुफ काम से घर लौटा तो उसे घर का माहौल अजीब सा लगा, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। सुबह जब वह निहाल को सही सलामत छोड़कर गया था, अब वही बच्चा आंगन में मृत पड़ा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फाइजा की आंखों में आंसू के बजाय एक अजीब सी वहशत थी। यूसुफ अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था। कुछ महीनों बाद उसे अपने 4 साल के बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन नहीं हो रहा कि उसके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं। वह हर वक्त ही सोचता कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। कभी कभी उसे अपनी पत्नी पर शक होता, लेकिन फिर वह खुद को समझाता कि कोई मां अपने ही बच्चों को कैसे मार सकती है। फाइजा अब हर समय खुद को घुटता हुआ महसूस करती। उसे लगता उसके बच्चे उसे पुकार रहे हैं। रातों को वह चीखें मारकर उठती। उसे अपने बच्चों की आत्माएं नजर आती। यूसुफ ने सोचा कि शायद वह अभी तक सदमे में है, इसलिए उसने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। फाइजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यूसुफ ने सोचा कि शायद घर से कुछ समय दूर रहने से फाइजा की तबीयत में सुधार आ जाए, लेकिन यह भी बेअसर रहा। एक दिन जब यूसुफ उसे सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, फाइजा अचानक पूछ बैठी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने मार डाला है तो तुम क्या करोगे? मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसे मार दूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों को मारा। उस दिन के बाद फाइजा का मानसिक संतुलन और बिगड़ गया। वह हड़बड़ाई हुई बातें करने लगी, जिससे यूसुफ को फिर शक होने लगा। एक दिन यूसुफ रोज की तरह काम से घर लौटा, लेकिन आज कुछ अलग था। वह आंगन में खड़ा था जब उसकी नजर फाइजा पर पड़ी। वह एक ऊंचे टीले पर बैठी थी, इधर उधर देख रही थी। अचानक उसकी नजर ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने पिता के साथ खेल रही थीं। इन्हें खेलते देखकर फाइजा को खुशी महसूस हुई, लेकिन साथ ही अपने बेटों की कमी भी बहुत ज्यादा खलने लगी। उसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाजें और धधकते हुए शोले नजर आने लगे। उसका दिमाग फटने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। यूसुफ की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी ओर लपका, लेकिन तभी फाइजा के मुंह से निकले शब्दों ने उसके कदम जमीन पर जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, मैंने अपने बेटों का कत्ल कर दिया। यूसुफ ने नफरत भरी नजरों से उसकी ओर देखा और गुस्से से पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने ही हाथों से अपने बेटों को मार डाला। तुम कैसी मां हो? तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैंने ये सब अपनी बेटियों के लिए किया। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे, लेकिन ईशा और फजर की कोई परवाह नहीं करते थे। यह सुनकर यूसुफ का गुस्सा और बढ़ गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बिलाल थे, वैसे ही ईशा और फजर भी थीं। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच ने किया। तुम एक मानसिक रोगी बन चुकी हो। मैं अब और मेरी बेटियां तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। यह कहकर यूसुफ अपनी रोती चीखती पत्नी को वहीं छोड़ अपनी बेटियों के पास चला गया।